बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस ए स्कूल शुड सीक टू अटेन, ये सवाल है जो आप तीसरी बार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सवाल निहायत ही अहम है क्योंकि इस लेक्चर में भी और इससे बाद आने वाले लेक्चर्स में भी हम अभी ये सवाल को उठाते रहेंगे और फिर ये देखेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को फाइनली सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमने इसका भी पहले जिक्र किया और इसमें किस किस किस्म के सोर्सेज होने चाहिए। व्हाट शुड बी द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच वी कैन गैदर some information and then we can decide upon the objectives, and what kind of information can be obtained. So first thing is, what is the source? What is the name of the source? Second is, what kind of information we can gather from these sources, and third is that how this information can be used to identify the objectives which will be important for educational purposes. Sources of information, you must remember this, that there was a study of learners in which we tried to identify some objectives for the curriculum. Then we looked at contemporary life, that how it can be useful for identification or selection of objectives. Third was getting suggestions from subject specialists, और अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि ये सजेशंस मुख्तलिफ किस्म की कमीशंस की रिपोर्ट्स की फॉर्म में होती हैं या कमेटीज की रिपोर्ट्स की फॉर्म में होती हैं, जहां से हम सजेशंस को इकट्ठा कर सकते हैं। फोर्थ इज द यूज ऑफ फिलॉसफी, द स्कूल फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ द नेशन और एनी कंट्री, हाउ डू दे लुक एट एजुकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ फिलॉसफी दे वांट टू लिव on, and what kind of philosophy they want their kids to live on in their future lives. So हम इसको as a source use कर सकते हैं। और last source is the use of psychology, जिसको हम सबसे आखिर में देखेंगे कि हम selection of objectives के लिए किस तरह से psychology को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं philosophy of any school or any country, how does it impact the selection of objectives or it can help to identify the objectives. The use of philosophy. Philosophy है क्या? हर स्कूल की एक अपनी philosophical statement होती है, एक mission statement होती है, एक vision statement होती है। Vision statement हमें ये बताती है कि long term आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में हम अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, और उसमें हम अपनी फिलॉसफी को ही पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। गो कि ये स्टेटमेंट बहुत ही छोटी होती है, लेकिन हर जुमला, हर लफ्ज़ बहुत ही ज़ख़ीम होता है, यानी अपने अंदर बहुत सारे मानी रखता है, और जिसको फिर मिशन स्टेटमेंट के ज़रिए ट्रांसलेट किया जाता है, और जब हम करिकुलम बनाने की बात करते हैं तो उसको फर्दर एलैबोरेट किया जाता है। व्हेन वी से फिलॉसफी, किस किस्म की फिलॉसफी स्कूल्स अटेन करना चाहते हैं थ्रू दी ऑब्जेक्टिव्स। हाउ मेनी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ए स्कूल कैन अटेन इन ए गिवन स्कूल ईयर, हर लेवल पर कितने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं और एक स्कूल ईयर में कितने ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर सकते हैं। एंड देन जुडिशियसली, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स शुड school try to achieve in a given year through the curriculum. These are important questions which we are to be asked while we are using philosophy as one of the source of information for the selection or identification of objectives. There are certain facts about the suggested objectives. आपने देखा कि हमने learners से कुछ information gather करने की कोशिश की और देखा कि वो किस किस्म की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्या कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं। उसके बाद हमने देखा कि कंटेम्प्रेरी लाइफ के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस किस्म की एस्पिरेशंस ये रखते हैं, किस किस्म की ख्वाहिशात लोगों में हैं, पेरेंट्स में हैं, बच्चों में हैं, और इन ख्वाहिशात को हम किस तरह से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, और हुसूल का तरीका वही है कि हमने टीचिंग और लर्निंग से इनको हासिल करना है। थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और उनकी रिपोर्ट्स में किस तरह से सजेशंस दी जाती हैं, और उन सजेशंस को हम किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस में ढाल सकते हैं, और उन फंक्शंस से फिर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि उन फंक्शंस को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हम किस तरह से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स उनसे ऑब्टेन करके और अपने करिकुलम में शामिल कर सकते हैं।
अब आपके पास एक वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ गई और इट्स ए बिग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो आपने इकट्ठी कर ली. Objectives are in the large number while we are trying to prepare a curriculum. एक चीज ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम प्रोसेस हम इसलिए बंद नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं कर सकते कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे. जब भी आप करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस करेंगे आपके पास बहरहाल ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठी होनी ही है. लिहाजा हम इस कलेक्शन को ज़ाया नहीं कर सकते और ना ही हम करना चाहते हैं. आपके पास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है. अब आपने इसके साथ क्या करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. सो all these objectives which are in large number, we need to know that and we have to realize that they are got to be in large numbers. At the same time they are inconsistent. इसका क्या मतलब है कि लर्नर्स की अपनी ख्वाहिशात हैं, क्या सीखना चाहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है. कंटेम्प्रेरी लाइफ के अपने प्रॉब्लम्स हैं और वो अपने तरीके से एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहती है. और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में और सब्जेक्ट्स में, वो किसी और तरह के ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट करते हैं. लिहाजा यू हैव ए डाइवर्सिटी अमंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर इज एन inconsistency upon the objectives, and then we say there is a large number or large collection of objective which is to be sorted out very carefully. Important suggestions about the objective is, the first thing is that we have to ensure that objectives are not in very large number while we are trying to suggest objectives for any curriculum, for any subject area. Second is that these objectives are to be consistent with each other and they should be supplementing each other. They should not be contradicting with each other and they should not be in conflict with each other. Important objectives और consistent objective होने चाहिए, एक दूसरे को support करने वाले objectives होने चाहिए. Objectives कम होने चाहिए. एक objective के जरिए हमें बहुत सारे objectives हसूल करने में आसानी होनी चाहिए. So when you will have few objectives and then they are important objectives and they are consistent objectives, this exercise is going to be very, very demanding. Next question is, since we are saying that objectives which we have gathered, they are all important and we cannot waste them. It's an important collection of objectives which needs to be looked at very carefully. So what we are going to do is, we will look at the objectives and we will try to eliminate the objectives which are unimportant or inconsistent with each other, and from these objectives then we can collect the objectives. So the question is, कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करें कि हम unimportant ऑब्जेक्टिव्स को निकाल सकते हैं, हम इनकंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और हम चंद एक ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस हमें एक स्क्रीनिंग का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा और यहाँ पर हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को या फिलॉसफी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को इस्तेमाल करेंगे कि हम इन हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत ज़्यादा है नंबर में, जो बहुत इनकंसिस्टेंट हैं और इट्स अ मिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, दे आर नॉट वेल इंटीग्रेटेड. सो वी विल यूज फिलॉसफी to further sort the objectives which we have gathered from all these sources, that is from the learners themselves, from the contemporary life and from the reports which are being developed by the subject specialists.